सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी एक साथी का फ़ोन आया था बनारस से, जो कि टीजीटी में 10 साल से टीचर हैं। वो हमसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे कि क्या वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयोग ने इसके लिए मना किया है। आयोग ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रधानाध्यापक के लिए टीजीटी को अलाउ किया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आयोग ऐसा करता है तो गलत है, क्योंकि जीआईसी प्रिंसिपल में मात्र 3 साल का व्यक्ति जो है वो बन सकता है। तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ सरकार इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। बाकी आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे ही अर्हता संबंधी विवाद समाप्त हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि साथियों, प्राविधिक कला वाले, हमारे एकल विषय के साथियों और हमारे नॉन बीएड प्रवक्ता के साथियों, दोस्तों, आपके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, विधायकों से बात कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द इस विषय पर चर्चा और परिचर्चा की जाए और एक सार्थक परिणाम की ओर हम बढ़ सकें। दूसरी चीज़ है कि कल की मीटिंग है शर्मा सर के साथ। उस मीटिंग में मैं जाऊंगा और शर्मा सर से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे ये कहूंगा कि आप अपनी टिप्पणियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय से अवगत कराइए और इस विषय की गंभीरता को बताइए कि किस तरह से 6 से 7 लाख लोग, और देखिए सिर्फ 6 से 7 लाख कैंडिडेट हैं, बाकी उनके अगर परिवार के सदस्यों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। तो सरकार को ध्यान देना होगा और सरकार को इस विषय पर एक सार्थक कदम उठाना होगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बेसिक के कुछ साथियों ने मुझे फ़ोन किया था। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि बेसिक और माध्यमिक दोनों के ही सचिव शर्मा सर जी हैं, प्रमुख सचिव हैं, तो अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो मेरे द्वारा उन तक पहुंचाई जा सकती है, आपका कोई मैसेज है जो आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मेरे फेसबुक चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए, अपनी समस्याओं को मैसेज कर दीजिए, मुझे मेरे तक पहुँच जाएगी। आप मुझे कॉल भी करके सूचित कर सकते हैं, जो जिस माध्यम से आप करें। लेकिन ये कर दीजिएगा, क्योंकि 12 बजे कल मेरी मीटिंग है, तो आप मुझे 11 बजे तक हर हाल में अपनी समस्याओं से अवगत करा दें, ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूं कि आपकी समस्या क्या है और उसका क्या समाधान है, लीगल समाधान क्या है और किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, ताकि मैं उनके सामने रख दूँ। माध्यमिक के जो अध्यापक वर्ग हैं, अगर उनकी भी कोई समस्या है, उनकी भी कोई चीज़ें हैं जो कि मैं सुलझा सकता हूँ, मैं वहाँ आपकी बात को रख सकता हूँ, तो आप लोग भी उस विषय पे हमें मैसेज कर दें, उस विषय पे हमको बता दें, हम ज़रूर शर्मा सर से इस विषय पे बात करेंगे। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि निरंतर आपके लिए आपका कार्य प्रगति पर है, आपका कार्य रुका नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कार्य प्रगति पर है, आपका कार्य रुका नहीं है, चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और जब तक पूरा फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आपको घबराना नहीं है। और नोटिफिकेशन भी आ जाता है तो भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो सरकार को उस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ेगा और नए नोटिफिकेशन को जारी करना पड़ेगा। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से हमें इस पुरानी नियमावली को, या एक अंतिम अवसर, अगर आप पूरी तरह से पुरानी नियमावली बहाल नहीं करते हैं तो आपको एक अंतिम अवसर देना पड़ेगा। कुछ साथियों को डर है जीएस का और नेगेटिव मार्किंग का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस विषय में तभी बात होगी जब सरकार पहले ये बताए कि वो पुरानी नियमावली से चीज़ें ला रही हैं कि नहीं ला रही। जैसे ही वो इस पर एक क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाता है, हम इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। हम आपकी हर समस्या को एड्रेस करेंगे। हम आपकी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, मान लीजिए कोई मैं यूट्यूब पे एड्रेस नहीं कर पाता हूँ किसी भी समस्या को, तो आप ये बिल्कुल घबराएं नहीं। आप अपने प्रयास कीजिए। आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो मेरा नैतिक समर्थन है, ज़बरदस्त आंदोलन करिए पूरी तरीके से। सरकार के कानों में इस बात को आप पहुंचा दीजिए कि आप एक समस्या परेशान है, क्योंकि फाइलें आपकी पहुंच रही हैं। मंडे को शाम तक या ट्यूसडे को आपकी फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर होगी और अगर आपके आंदोलन में दम होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारी तरफ से लगातार जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है, कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट लेने के लिए और आपकी बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और वाकई में विश्वास कीजिए कि मुझे नहीं लगता है कि अगर हमारी बातें सही दिशा में, सही तरीके से पहुँचेंगी। अभी तक क्या हो रहा है, हमारी बातें जहाँ तक पहुँच रही हैं वो व्यक्ति सक्षम नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है हम सक्षम नहीं हैं कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्रांसफ़र भी, एक साधारण सा ट्रांसफ़र भी अगर कराया जाता है तो मुख्यमंत्री के टेबल से ही जा रहा है। तो हम इसीलिए कहा था मैंने आपको
कि आप अब किसी मंत्री से मत मिलिए, और अगर मिल रहे हैं तो उनसे सिर्फ एक बात कहिए कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को किसी न किसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात कराए, ताकि हम अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख सकें। और मेरी भी इस दिशा में कई जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। अब मैं किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कमेंट में उनको भी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ अब परिणाम की बात करूँगा, मैं सिर्फ कार्यों की बात करूँगा। और जैसे ही कोई परिणाम, जैसे ही कोई उपलब्धि हमें प्राप्त होती है, हम आपको सूचित करते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि आपके अंदर जो ऊहापोह है बिल्कुल मत लाइए। आप अपनी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने मन को शांत रखिए और किसी भी तरह से कोई गलत कदम हमारे साथी नहीं उठाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भैया हमारी शादी टूट गई, भैया हमारे मतलब बहुत सारी डोमेस्टिक समस्याएं लोगों ने बताई, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। तो और उन्होंने कहा आपका एक वीडियो बन जाता है, आपकी बातें होती है तो उससे मोटिवेट होते हैं और हम अवसाद से पार होते हैं। तो भाइयों बहनों, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर मेरा एक वीडियो आपके जीवन में खुशियों का संचार कर रहा है, आपके अवसाद को कम कर रहा है, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुशी खुशी रहें, कोई भी गलत कदम ना उठाए। एक बहन ने कहा कि मुझे सुसाइड करने का मन करता है। अरे नहीं बहन, बिल्कुल मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन मानो, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा कोई कदम, ना मेरा कोई भाई ऐसा कदम उठाएगा, ना मेरी कोई बहन ऐसा कदम उठाएगा। आप जो मुझे मित्र मानते हो वो लोग भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। एक बार कोशिश कर लेने दीजिए पूरी तरह से, और काफ़ी लोग आपके लिए कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से, उनको भी कोशिश करने दीजिए, उनको भी शुभकामनाएँ दीजिए, उनका साथ दीजिए किसी भी तरह से। जैसा कि मैंने बताया कि फ़ाइल कल या परसों यानी मंडे को या ट्यूसडे को आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ ज़रूर सार्थक निकलेगा। और यकीन मानिए, अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो नोटिफिकेशन बीच में भी आ जाएगा। बहुत बार ऐसा हो चुका है, कई राज्यों में हो चुका, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस धैर्य बनाने की बात है। धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, किसी भी हालत में धैर्य नहीं खोना है। परीक्षा के लिए टाइम मिलेगा, कम से कम आपको 100 दिन का समय परीक्षा के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है, आयोग इतना निर्मम नहीं करेगा। कुछ चीज़ें लीगलिटीज़ होती हैं, उन लीगलिटीज़ को पालन भी करना होता है। 3 महीने से किसी भी एग्ज़ाम का नहीं मिलता है, आप ये जान लीजिए। बाकी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सारी चीज़ें सार्थक से करी जा रही हैं। बस उत्साह को बनाए रखिए, अपने इष्ट देव पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता की आंखों में लगिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, किसी भी व्यक्ति की बद्दुआ ना लीजिए, किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात मत कीजिए। बस इन सब चीज़ों का पालन करिए। यकीन मानिए, ये नेचर, ये प्रकृति, ये ईश्वर आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपके साथ बुरा नहीं होने देगा। धन्यवाद दोस्तों। पूरे उत्साह के साथ रहना है, पूरे हिम्मत के साथ रहना है ना। कोई भी गलत विचार मन में नहीं लाना है। माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अकेले मत रहिए, अकेले में अवसाद होता है। और सोशल मीडिया से, भ्रामक खबरों से बचिए। और जहाँ कहीं भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसको अभिषेक सिंह का नैतिक समर्थन प्राप्त है और आप लोग करिए। आप लोगों को उसके लिए शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कहीं भी आप जाना चाहते हैं, कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं ये आपसे आशा करता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन हो और कोई ना कोई सार्थक परिणाम निकले। मेरे से जो हो सक रहा है, जो चीज़ें हो सकेंगी, मैं वो आपके लिए करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। सिर्फ इस आंदोलन की बात नहीं, इस मुद्दे की बात नहीं, आप टीचर बन जाएंगे, उसके बाद भी कोई भी समस्या आएगी तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं कोर्ट ले जाने की बात करता हूँ। अभी तक कोर्ट ले जाने की बात नहीं कही है, और मैं जितनी बार भी कोर्ट गया हूँ, मैं अपने लिए गया हूँ। और मेरा केस अभी भी पेंडिंग है जीआईसी को लेके लखनऊ हाई कोर्ट में। तो वहाँ में किसी ने मुझे कोई आर्थिक मदद नहीं थी, 1200 रुपये का चंदा प्राप्त हुआ था, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दिया था। और 1200 से ज़्यादा, आपको पता है कोर्ट केसेस में 1200 रुपये नहीं लगता, बहुत पैसा लगता है। फिर भी मैं गया वहाँ पे और मैंने अपनी बातों को रखा। बाकी जीआईसी मैटर में 2 अलग अलग ग्रुप गए थे, उनको वकील हमने सजेस्ट किया था, उनके साथ मीडिएटर का काम किया था, फैसिलिटेटर का काम किया था। बाकी उसमें मेरा ज़्यादा रोल नहीं था। एक वकील को मैंने बताया था, उस समय अनुभव की कमी भी थी, लेकिन अब काफ़ी अनुभव हो चुका है इन सब चीज़ों में भी। तो आपके साथ हूँ हर परिस्थिति में, हर विषय में। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, आपकी पर्सनल भी कोई समस्या हो, तो आप मुझे बताएं। आपको कहीं की प्रशासन परेशान कर रहा हो, कहीं भी कोई आपका राशन कार्ड से संबंधित बात हो, कुछ भी हो, आज मैं सारी बातें कर लेता हूं इसमें। तो आपको कोई भी समस्या हो, वैसे तो ये जो ग्रुप बना है वो टीजीटी, पीजीटी, नॉन बीएड को और प्राविधिक कला को तथा एकल विषय के मुद्दे पर बना है। लेकिन अगर मेरे साथी कहीं परेशान किए जा रहे हैं, कहीं कोई बात है, तो मैं उन फला अधिकारी से बात करने को तैयार हूँ। जो भी व्यक्ति वहाँ से आपके संबंधित हो, आप बस मुझे बता दें कि किसकी समस्या है, कौन हल कर सकता है। तो मेरा जो प्रयास होगा, मैं मिल के कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। तो मैं फिर से कहता हूँ, खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, टेंशन में मत रहिए, क्योंकि टेंशन लेने से कोई भी समाधान नहीं होगा। तो टेंशन को बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल त्याग दीजिए।
और सारा टेंशन हमको दे दीजिए, और जो बाकी लोग जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं वो आपका टेंशन लेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके पक्ष में होगी। ऐसा सोचना है कि चीज़ें हमारे पक्ष में हो रही, तो धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग आप करेंगे तो परिणाम भी सार्थक मिलेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभ रात्रि, और आप लोग खुश रहिए। पूरी तरीके से सारा प्रयास ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है, और आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। धीरे धीरे हर चीज़ समस्या का समाधान आपका होता रहेगा। धन्यवाद।